विद्या धीरे धीरे विषम हो जाती, विषम यानी कठिन हो जाती है, वो ज्ञान भूलने लगता है व्यक्ति। इसी तरह अनभ्यासे विषम ध्यानम, कि बिना ध्यान किए और ध्यान को छोड़ देने से वो ध्यान भी विषम अवस्था में चला जाता है। और विषम अवस्था में कैसे, जब आप ध्यान करना ही नहीं शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जब आप छोड़ देंगे तो ना आपको बैठने में मन लगेगा और बैठोगे तो आपके घुटने में भी दर्द होगा। तो ये जो सारी चीजें विषम होना, यानी आप किसी भी चीज को छोड़ दोगे तो वो बेकार होता चला जाएगा, इसलिए उसको निरंतरता के अंदर रखना पड़ेगा। और जब निरंतरता में रहेगा तभी हर व्यक्ति के अंदर का जो संस्कार है वो चलता रहेगा और संस्कार आध्यात्मिक जीवन में जुड़ा रहेगा। पर आध्यात्मिक जीवन के बीच से इन संस्कारों को व्यक्ति वर्षों के बाद या एक एक वर्ष के बाद सत्संग सभा में आता है, तो इस वजह से व्यक्ति धीरे धीरे धर्म के अंदर से, परमात्मा के ऊपर से आस्था कम करने लगता है। आस्थाओं को जोड़ के रखना है तो रोजिंदा फेर फेर का सिद्धांत लेना पड़ेगा। और इसलिए ये चौपाई कह रही, फेर फेर मिलावा मूल का, और बार बार आपको उस मूल मिलावा को याद करना है, जिस मूल मिलावा के अंदर राज्य महाराज, सखियां सब यहां पर बैठे हुए हैं और ऐसे एक दूसरे से जुड़ के बैठे हैं। कहा जाता है कि परम धाम के अंदर बैठने वाली आत्मा तो अरस परस करके ऐसे बैठी है कि जिनके अंदर एक अंगुली भी डालने की जगह नहीं है। पर दुनिया की दशा ऐसी हो गई, अंगुली तो दूर की बात, कई कई किलोमीटर तक लोग दूर खड़े रहते पर मिलना चाहते नहीं। वाणी में एक उदाहरण दिया, दाड़म की कलियों की तरह आत्माएं, परम धाम के अंदर दाड़म की कलियों की तरह भले हैं, पर दुनिया के अंदर इधर केरी की तरह भी होते ना तो भी चलता सर। बोलो श्री प्राणनाथ, पर इतना भी नहीं। इसलिए राज जी यही कहना चाहते कि फेर फेर मिलावा मूल का, कि आपको यदि कुछ दुनिया के अंदर अलगाव उत्पन्न हो रहा है तो इतना याद कर लेना कि मूल मिलावा में हम बैठे कैसे, एक दूसरों के साथ अरस परस करके बैठे, एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके बैठे। इसी तरह बोले इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं तो थोड़ा तो आप कर ही सकते हो। इसलिए उस मूल मिलावा को बारंबार याद करने के लिए कह रहे हैं, फेर फेर देखो मनोहार, और बार बार अपने इस आनंद के स्वरूप को निरखिए। इस आनंद के